आज का जीएफजी का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। मेक एरे एलिमेंट्स एंड यूनिक। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यार, बनिए रहिएगा पूरी वीडियो के साथ देखने के लिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक एरे हमारे पास है, जैसे लाइक 1 2 2। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम बाय 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम इस एरे को यूनिक बना सकें। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये क्या है, रिपीट हो रहा है तो ये यूनिक नहीं है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर सकता हूँ बाय 1। तो मैंने इसको कितने से इंक्रीमेंट किया, 1 से इंक्रीमेंट किया, और एक स्टेप में मैं 1 से ही इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकाल लो या नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वो निकाल लो, सेम बात है। ठीक है, क्योंकि 1 स्टेप इज इक्वल्स टू 1 इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हमने 1 से इंक्रीमेंट किया और ये हमारा एरे क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो 1 2 3 हमारा इसका टोटल मतलब आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमने 1 से ही इंक्रीमेंट किया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 1 1 2 3। ठीक है, अब क्या है, देखो ऐसे कर सकते हैं कि ये 1 है, हाँ है, ये 1 है, हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कर दो, 2 कर दो। अब क्या ये 2 है, तो एक इंक्रीमेंट हमने करा, ये क्या है, 2 है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक है, तो एक और कर दिया, ये 3 है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो टोटल कितने इंक्रीमेंट हमने करे, 3 करे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि क्या 1 1 2 3 भाई सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद क्या करो, एलिमेंट को पकड़ो, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, इसको 1 से इंक्रीमेंट करो। अब देखो अब तो नहीं हो रहा होगा, फिर अगले एलिमेंट को पकड़ो, रिपीट हो रहा है, अच्छा इंक्रीमेंट कर दो, फिर अगले एलिमेंट को पकड़ो, अच्छा रिपीट हो रहा है, इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, देखो टाइम लिमिट हमारी एक्सीड हो सकती है। क्यों, देखो यहाँ पर एग्जांपल लाते हैं। देख पहली बात तो ये कि 10 की पावर 6 में, ठीक है, किसमें, 10 की पावर 6 में हमारा साइज़ है। तो अगर वही अप्रोच हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, अच्छा 1 है, ठीक है, 1 को ले लिया, 2 है, 2 को ले लिया, 2 है, रिपीट हो रहा है, अच्छा रिपीट हो रहा है, इंक्रीमेंट कर दो, फिर 2 है, 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है तो इंक्रीमेंट कर दो 3, लेकिन 3 ऑलरेडी है तो फिर से इंक्रीमेंट कर दो 4। तो इससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट को मुझे बार बार चेक करना होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं एक ही बार में उसको देख सकूं। देखो इतना तो समझ आएगा कि अगर हम इसको सॉर्ट कर लेंगे तो आसान पड़े। कैसे, देखो सिंपल, अभी हम नॉर्मल अप्रोच से समझते हैं, फिर समझेंगे कि क्यों। ये 1 है, हाँ, एक तो सेट होगा जिसमें हम ये लेके चलेंगे कि भाई रिपीट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसका पता हो। ठीक है, ये 1 है तो इसको हमने सेट में डाल दिया। अब क्या हो रहा है, ये 2 आया तो सेट में नहीं है 2 डाल दो। अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या हुआ, सेट तो भाई ये सेट में तो 2 ऑलरेडी है, तो क्या 2 रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ तक अब तक मेरा क्या है, देखो 1 2 3, यहाँ तक अब तक क्या है, ये मेरा बिल्कुल यूनिक एरे है। ठीक है, यूनिक एरे है। ठीक है, तो 3 आया, तो अब मैंने इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया, तो 3 को क्या करूँगा, सेट में डालूंगा। यही ऑपरेशंस हमारे कोड में भी होंगे। तो ध्यान से देखो कि क्या हुआ, हमने 2 को इंक्रीमेंट करा, 2 को इंक्रीमेंट करके क्या बना, वो 3 बना, 3 को हमने क्या कर दिया, सेट में डाल दिया। ठीक है, अब फिर से क्या आया, 2 तो ऑलरेडी सेट में, तो 2 को मैं इंक्रीमेंट करूँगा 3 भी ऑलरेडी सेट में, फिर से इंक्रीमेंट करूँगा 4 सेट में नहीं है तो 4 को सेट में डाल दिया। तो हमें क्या करना है, यही देखना है कि कितने से इंक्रीज़ करना है। तो ये कैसे पता लगेगा, हमने क्योंकि एरे को सॉर्टेड रखा हुआ है, अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट भी लें तो वहाँ से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 है, 3 क्या है, ऑलरेडी सेट में है, तो अगर मैं पहला तरीका क्या है, 3 को 4 बना के देखूँ, 4 ऑलरेडी सेट में है, 5 बना के देखूँ, 5 सेट में नहीं तो 5 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, 3 है तो अब तक मेरे एरे में मैक्सिमम नंबर कौन है, 4 है, तो मुझे इससे एक ज़्यादा यहाँ पर रखना है, तो मतलब कि कितना रखना है, 5 रखना है। ठीक है, इससे एक ज़्यादा यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर मैंने कितना इंक्रीमेंट किया, 1, यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट किया, सॉरी यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट किया, 1, यहाँ पर कितने से इंक्रीमेंट किया, पहले 3 बनाया फिर 4 बनाया 2, यहाँ पर कितने से इंक्रीमेंट किया, पहले 4 बनाया फिर 5 बनाया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 4, तो 4 को मैं क्या बनाऊँगा, 5 बनाऊँगा, 5 ऑलरेडी सेट में है। ठीक है, 5 सेट में डाल, 5 ऑलरेडी सेट में है तो 5 बनाऊँगा नहीं। अब क्या बनाऊँगा, 6 बनाऊँगा, 6 सेट में नहीं है तो इसमें 2 इंक्रीमेंट, इसमें कितने कर लिए टोटल 2, फिर क्या आया, 5 आया, तो 5 तो ऑलरेडी सेट में है। ठीक है, तो 6 बनाएंगे, 6 भी ऑलरेडी सेट में है तो 7 बनाएंगे, तो कितना इंक्रीमेंट करें, 2, सेम। अब इसको क्या बनाएंगे, 7 से एक ज़्यादा 8, इसको क्या बनाएंगे, 8 से एक ज़्यादा
9, तो यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट और यहाँ पर 3 इंक्रीमेंट, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 2 8 2 10 2, टोटल हो गए हमारे 15 इंक्रीमेंट्स। यकीन ना आए तो एक बार इसको कस्टम इनपुट में डालकर देख लेना, 15 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या करना है, अब मुझे यही तो पता लगा देना था यार कि उसको एक्चुअल में कितने इंक्रीमेंट करना है मुझे। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यही पता लगाना है ना कि कितना इंक्रीमेंट करना है पिछले नंबर से। अब इसको दोबारा से बिल्कुल वैसा का वैसा रखो। ठीक है, अब बस एक वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल होगा मैक्सिमम और एक होगा सम, जिससे मुझे पता चलेगा कितना इंक्रीमेंट करना है और कौन सा नंबर मैं रख चुका हूँ। देखो, तो सेट में 1 है नहीं है, तो 1 को सेट में डाल दो। ठीक है, अब क्या करो, 2 है नहीं, तो 2 को सेट में डालो, 2 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या है 2, तो 2 जो है भाई सेट में ऑलरेडी है, इसका मतलब मुझे इसको इंक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट करके क्या बनाऊँ कि यूनिक एरे रहे। तो भाई अगर ये सॉर्टेड है तो लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम में अपडेट करते जाना, पहले 1 मैक्सिमम होगा, फिर अब तक का लेटेस्ट कौन है, 2 है सबसे ज़्यादा, तो 2 है। अब ये क्या है, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, उसको मैं क्या बनाऊं कि मेरा यूनिक रहे, तो 2 ऑलरेडी है, तो मैक्सिमम को अब अगर मैं इसको 3 बनाऊंगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब तक का, यहाँ तक का। तो सबसे पहले क्या करो, मैक्सिमम को बढ़ा दो कि भाई अगर ये रिपीट हो रहा है तो मतलब मुझे इसको इसमें इंक्रीमेंट तो करना ही करना है, और मुझे क्या चाहिए, यूनिक एरे चाहिए, तो सॉर्टेड है तो इंक्रीमेंट तो करूँगा ही करूँगा। क्या हो जाएगा, 2 को मैं 3 बनाऊँगा, मैक्सिमम मेरा क्या हो जाएगा 3 को मैं डालूँगा सेट में, और मैंने कितना इंक्रीमेंट किया ये कैसे पता चलेगा, कितना इंक्रीमेंट किया ये कैसे पता चलेगा कि अभी लेटेस्ट मैक्सिमम नंबर कौन है, 3, और किस नंबर को चेंज किया है, 2, तो 3 - 2 = 1। ठीक है, तो 1 प्लस, अभी बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2, तो 2 तो है ऑलरेडी मैप में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर अभी तक क्या है, 3 है। जब 2 ऑलरेडी मैप में है तो मैं इसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है मैं इसको पहले 3 बनाऊँ, ओह शिट 3 ऑलरेडी है, फिर मैं इसको 4 बनाऊँ, या फिर क्या होगा, मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है, मुझे नेक्स्ट नंबर 4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम को करता हूँ 4 को डालता हूँ सेट में, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको 4, और काउंट में क्या आएगा, 4 - 2, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2, 4 - 2, 2 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, नहीं समझ आया, देखो क्या करा, यहाँ 3 था, देखो ये क्या है, अब तक मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3, इस एरे में मेरा अब तक का मैक्सिमम नंबर है 3। अब जो भी नंबर आएगा यूनिक होने के लिए उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अच्छा जैसे ही मुझे मिलता है, अच्छा ये तो 2 रिपीट हो रखा है, मतलब ये 2 रिपीट हो रहा है, तो मुझको इसको चेंज करना है। कितनी चेंज करना है, जो लास्ट लेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, उससे एक ज़्यादा बनाना है बस मुझे इसको। और वो कैसे होगा, तो मैक्सिमम को मैं कर दूंगा 4 को डाल दूंगा सेट में, और इसको इसमें कितना इटरेशन होंगे, इसको 2 को मुझे 4 बनाना है, 2 को 4 बनाने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लगे, तो कर देंगे 4 - 2 यानी कि 2। ठीक है, सिंपल। अब सेम 3 के लिए, अच्छा 3 जो है ऑलरेडी सेट में है, जब 3 ऑलरेडी सेट में है तो मुझे 3 को क्या बनाना होगा, 3 को बनाना होगा 5, ताकि ये यूनिक रह सके। तो मैक्सिमम को मैं 1 से बढ़ाऊँगा, मैक्सिमम हो जाएगा मेरा 5, सेट में डालूँगा, और 5 - 3 ये। ठीक है, अब मुझे 4 को क्या बनाना है, 6, तो मैक्सिमम को प्लस प्लस करा, 6 करा, और 6 को सेट में डाला, और इसको 6 बना दिया। और कितनी आइट्रेशंस लगेंगी, 2, इसमें कितनी लगी, 2, इसमें कितनी लगी, 2, इसमें कितनी लगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। तो 5 है, 5 जो है रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बनाऊँ कि यूनिक रहे, 7। इसको क्या बनाऊँगा, इस वाले 5 को 8, इस वाले 6 को 9, तो कितनी आइट्रेशन, 2 3 3, तो ये एज इट इज़ प्लस होते जाएंगे 15, तो टोटल आइट्रेशंस को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोड देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा वही है, क्या करना है, एक अनऑर्डर सेट ले लेना है। ठीक है, एरे ले लो, ठीक है, सम 0 ले लो, मैक्सिमम 0 ले लो, उसको सॉर्ट कर दो, फिर लूप चलाओ, और हर एक स्टेप में मैक्सिमम नंबर लेते रहो कि मैक्सिमम कौन है। फिर देखो अगर वो मेरा सेट में ऑलरेडी है तो क्या करो, मैक्सिमम को 1 प्लस करो, और मेरे टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम माइनस एरे ऑफ आई, और उसको सेट में डाल दो, ताकि अब दोबारा कोई नंबर आए तो उससे ग्रेटर ही डालूँ। नहीं, अगर सेट में नहीं है तो सेट में डाल दो और रिटर्न कर दो सम। ठीक है,
इतना सिंपल प्रॉब्लम था, अच्छा था, ट्रिकी था, समझने वाला था, ठीक है। अगर सॉल्यूशन समझ आया हो, इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो या सपोर्ट करो, ठीक है। तो आगे वीडियो आते रहेंगे। चलिए किसान भाई, थैंक यू।